आज हम इस आधुनिक विज्ञान के युग में जीवन का सफर कर रहे हैं। इस पृथ्वी पर एडम और ईव से मनुष्य का निर्माण हुआ है। मनुष्य का निर्माण, इसका अर्थ यह है कि स्त्री एवं पुरुष जाति का निर्माण हुआ। आज के इस आधुनिक विज्ञान के युग में हम सभी अच्छी शिक्षा एवं अच्छा जीवन बिताने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन क्या हमारी सभी संकल्पना स्पष्ट हुई है? अगर इसका जवाब नहीं है तो हमें इस बात पर सोचना होगा कि क्या लैंगिक शिक्षा हमारी शिक्षा में होनी चाहिए। पुराने समय में लैंगिक शिक्षा, जेंडर एजुकेशन का महत्व अपने स्थान पर बना हुआ है। आवश्यकता यह है कि हमें उस शिक्षा पर सोच विचार करना चाहिए। जैसा कि हमें ये बात ज्ञात है कि लड़का हो या लड़की, उम्र के अनुसार दोनों में काफ़ी बदलाव होते हैं। ये बदलाव हर बच्चे के माता पिता को समय पर ध्यान में आते हैं। उसी दौरान माता एवं पिता अपने बच्चों के साथ अलग अंदाज में बर्ताव करते हैं। लेकिन क्या बच्चों को ये बातें समझ में आती है? क्या हर लड़की के कठिन समय की संकल्पना उसके माता पिता द्वारा बताई जाती है? क्या हर लड़के के साथ माता पिता लैंगिक समानता की बात करते हैं? लड़कों में भी उम्र के हिसाब से बदलाव होते हैं। उस समय लड़का लड़कियों से नज़दीकी रखना चाहता है। ये एक प्रकार से आकर्षण ही होता है। यह सब हम सभी शुरू से देखते आ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या लैंगिक शिक्षा, जेंडर एजुकेशन का उपयोग हमारी पाठ्यक्रम की शिक्षा में करना उपयुक्त साबित होगा? इस बात पर हम सभी को गंभीरता से सोचना चाहिए। अभिनेता अक्षय कुमार की फिल्म अगर आपने देखी है तो आप इस बात को बड़ी ही सहजता से इस बात को समझ जाएंगे कि विद्या बालन ने भी अपनी ओर से काफ़ी प्रयास किए हैं कि महिलाएं खुद को संभालें एवं सामने आने का प्रयास करें। कई लोगों को यह लगता है कि जब तक आप किसी से अपनी ओर से कुछ कहेंगे नहीं तो किसी को भला आपकी बातें एवं परेशानी कैसे समझ आएंगी। हमारा ऐसा मानना है कि इस परेशानी के चलते लैंगिक शिक्षा, जेंडर एजुकेशन देना ही समाज के लिए उपयुक्त होगा। सभी महिलाओं एवं लड़कियों को भी इस बात का विचार करना चाहिए। लैंगिक शिक्षा, जेंडर एजुकेशन को लेकर सामान्य बच्चों के कुछ सवाल। इस शिक्षा के लिए आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराना सरकार का कार्य है, यह स्वीकार करते हैं, लेकिन लैंगिक शिक्षा का हमारी शिक्षा में होना जरूरी है। इस बात पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना हमारी ही जिम्मेदारी है। लैंगिक शिक्षा का जब हम शिक्षा में उपयोग करें तो बहुत सी समस्याओं का निदान महिला एवं लड़कियां खुद कर सकेंगी। साथ ही साथ लड़कों को भी यह बात समझ आएगी कि किसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। कुछ सवालों के जवाब हमें खुद ढूंढने चाहिए कि लड़का और लड़की दोनों अलग क्यों होते हैं, दोनों के शरीर की रचना अलग क्यों है, सिर्फ लड़कियों को ही कठिन दिवस की समस्या क्यों होती है। इन सारे सवालों के इसके अलावा निर्माण होने वाले सभी सवालों के जवाब देने की बात उनके माता पिता के लिए आसान। अगर हम लैंगिक शिक्षा को स्वीकार कर हमारी शिक्षा में करते हैं तो भी हमें ये बात सीखने में आसानी हो सकती है। लैंगिक शिक्षा का सभी साहित्य उपलब्ध कराना एवं बच्चों या फिर बड़ों को समझ आए, समाज को समझ आए, ऐसा निर्माण लैंगिक शिक्षा में कराना होगा ताकि सभी को अच्छी शिक्षा एवं लैंगिक शिक्षा मुहैया करा सके। सरकार कोई भी हो, कर्मचारी कोई भी हो, वह तो अपनी जगह ठीक से कार्य कर रहे हैं, आगे भी वह करते रहेंगे, लेकिन इस बात का एक आम इंसान के रूप में हमें ही ध्यान देना होगा। एक अच्छी शिक्षा की ज़रूरत हमें ही है, किसी और को नहीं। इस बात का ध्यान हमें ही रखना होगा। किसी भी चीज़ को अगर आप सीखने के लिए लेंगे तो इस वातावरण में आपको सभी चीज़ें सीखने योग्य ही मिलेंगी। इस बात पर हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। ज़रूरत है तो सिर्फ खुद को पहचानने की, आप कौन है, ऐसे बदलाव क्यों होते हैं, यह समझने की आवश्यकता होती है। उस विषय पर चर्चा करने की, अपनी राह खुद चुनने की, ताकि आने वाली परिस्थितियों से आप लड़ सके। इस विषय को लेकर आपसे चर्चा करना इसलिए महत्वपूर्ण है कि जब आप मेहनत कर रहे हो तो ऐसी समस्या निर्माण हो सकती है। सभी बातों को आप महिला एवं लड़की होने के कारण आप चर्चा नहीं कर पाते हो, इसीलिए लैंगिक शिक्षा, जेंडर एजुकेशन का हमारी शिक्षा में होना आवश्यक है। लैंगिक शिक्षा उतनी ही आवश्यक है जितनी कि हम कोई नई बात सीखते हैं। बच्चों को हमेशा अच्छी शिक्षा प्रदान करें, उनकी हर संकल्पना का समाधान करें ताकि आने वाले दिनों में उनके सामने कोई संदिग्ध समस्या ना हो। यह बात सभी पर लागू होती है। बड़ों को भी इस बात को स्वीकार करना होगा कि बच्चों के सवालों के सही जवाब बिल्कुल सही समय पर दें ताकि उनकी समस्या का हल उन्हें मिल सके। उनके मन में जो कुछ सवाल हैं वो खुद होकर भी सुलझाने की कोशिश कर पाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।